खरमास का महीना शुरू होने वाला है। इस दौरान तुलसी के पौधे की पूजा करने से विशेष फल मिलता है, मगर खरमास में तुलसी के पौधे के पास भूल से भी इन चीजों को मत रख देना, नहीं तो इसका उल्टा फल भी मिलता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें खरमास के दौरान तुलसी के पौधे की पूजा किस तरह करनी चाहिए और किन सामग्रियों को तुलसी के पौधे के पास भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। साथ ही जानेंगे खरमास कब से कब तक है, उसका शुभ मुहूर्त और खरमास के दौरान कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव जब धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। खरमास साल में 2 बार लगता है कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो ग्रह नक्षत्रों की अच्छी स्थितियों को देखा जाता है और उसके अनुसार ही शुभ मुहूर्त में कोई भी नया या फिर मांगलिक कार्य किया जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि खरमास के दौरान कोई भी शुभ या फिर मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश या फिर कोई नया बिजनेस इत्यादि नहीं किए जाते हैं। इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि खरमास के दौरान इन कार्यों को ना किया जाए। तो आइए जानते हैं वर्ष 2024 में दिसंबर महीने में शुरू होने वाला खरमास कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा। पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में 15 दिसंबर 2024 को सूर्य देव रात 10:19 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन धनु संक्रांति मनाई जाएगी। 15 दिसंबर 2024 से ही खरमास भी शुरू हो जाएगा और इसकी समाप्ति 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन होगा। अब हम जानते हैं कि तुलसी के पौधे की पूजा करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, खरमास के दौरान तुलसी के पौधे के पास पूजन सामग्री रखने से बचना चाहिए। पूजन सामग्री को तुलसी के पौधे से दूर रखकर ही पूजा करना चाहिए। माना जाता है कि तुलसी के पौधे के पास खरमास के दौरान कोई भी पूजन सामग्री रखना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पास भूल करके भी खरमास के दौरान शिवलिंग ना रखें। हमारे शास्त्रों में वर्णित एक पौराणिक कथा के अनुसार माता तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था, जो जालंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी। जालंधर के कुकर्मों और आतंक को समाप्त करने के लिए भगवान भोलेनाथ ने जालंधर का वध कर दिया था। इसीलिए तुलसी को शिवलिंग से दूर रखा जाता है। तो आप भी खरमास के दौरान ऐसी गलती ना करें और तुलसी के पौधे के पास भूल करके भी शिवलिंग को ना रखें। दोस्तों, तुलसी को एक बेहद ही पवित्र पौधा माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की पूजा में बिना तुलसी पत्र चढ़ाए पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए तुलसी के आसपास के स्थान को पवित्र और साफ सुथरा रखना चाहिए। भूल करके भी तुलसी के पौधे के आसपास भूल करके भी गंदगी ना करें। साथ ही यदि तुलसी के आसपास कोई अवांछित पौधा जैसे घास या खरपतवार उग जाए तो उसे भी सावधानी से हटा दें। तुलसी के पौधे के पास भूल करके भी कांटेदार पौधा ना लगाएं। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है और माता तुलसी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, खरमास के महीने के दौरान तुलसी के आसपास साफ सफाई रखें। तुलसी की रोज परिक्रमा करें और आरती करें, लेकिन भूल करके भी खरमास के दौरान तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। ना ही खरमास के दौरान तुलसी को सिंदूर या सुहाग की कोई चीज चढ़ाएं। खरमास में तुलसी के पौधे के पास आप दीप दान, धूप दान इत्यादि कर सकते हैं। दोस्तों, खरमास के महीने के दौरान तुलसी की पूजा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और लंबी चली आ रही बीमारियां भी स्वतः ही दूर हो जाती है। अब दोस्तों, जानते हैं खरमास के दौरान तुलसी की पूजा किस तरह से करें जिससे आपके जीवन में आ रही तमाम तरह की समस्याएं दूर हो जाएं। खरमास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। खरमास के दौरान तुलसी में जल अर्पित करने से पहले उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलाएं। इसके बाद ही तुलसी को जल अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दौरान भगवान विष्णु के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर करें। इसके बाद तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें। अंत में तुलसी माता की आरती करके उन्हें प्रणाम करें। तो इस प्रकार से विधिवत तरीके से खरमास महीने में तुलसी माता की पूजा करने से जीवन की तमाम तरह की संकट और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि खरमास के दौरान किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य जैसे सगाई, शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या किसी भी प्रकार का कोई भी नया कार्य, नए बिजनेस की शुरुआत, कहीं निवेश करना, घर या गाड़ी खरीदना जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। माना जाता है कि खरमास के दौरान किया गया कोई भी शुभ कार्य अच्छा फल नहीं देता है। इसीलिए आपको खरमास के दौरान इन सारे कार्यों को नहीं करना है। खरमास के दौरान आपको भगवान सूर्य और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए।
साथ ही जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। खरमास के दौरान यदि ब्राह्मणों, गुरु और गाय की सेवा की जाए तो कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। खरमास के दौरान भगवान सूर्य को नियमित रूप से अर्घ देना चाहिए और अर्घ देने के दौरान उनके बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता, अखंड रामधुन इत्यादि का पाठ कराना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और आने वाले समय में धन का अच्छा आगमन होता है। इस माह के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से कई तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। खरमास के दौरान दान का विशेष महत्व होता है, इसीलिए खरमास के दौरान दान अवश्य करें। खरमास या मलमास के दौरान तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते रहें। वीडियो में दी गई जानकारी यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई घंटी जरूर दबाएं।